गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 3 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो में आज हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण किस तरह से करते हैं। दशमलव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत टर्मिनेटिंग होता है या अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग होता है। तो एक बात आपको याद रखना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार की अगर बात करें तो या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। दो प्रकार का होता है। अशांत होने के लिए क्या कंडीशन है और अशांत होने के लिए क्या कंडीशन है, इसे देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट में है आपका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कब, जब q बराबर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का हो। ठीक ना, जहां 2 के पावर m, जहां m तथा n पूर्ण संख्या है। क्या है जी? पूर्ण संख्या है। जे इसका पावर जो है ना पूर्ण संख्या है, मतलब कि इसका पावर कभी भी ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। वो भी जब भी होगा तो धनात्मक होगा, है ना, नॉन निगेटिव होगा। ठीक ना, तो इसका पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा और वह कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका होता है अशांत के लिए। अशांत होने के लिए क्या है कंडीशन जी? तो q बराबर नॉट इक्वल टू 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का हो। ठीक ना, जब q बराबर, ठीक ना, q नॉट इक्वल टू 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का हो, जहां m तथा n पूर्ण संख्या है। m तथा n क्या है? पूर्ण संख्या है। अशांत, ठीक ना, q जैसे कि आप लिखते हैं ना जी p बटा q लिखते हैं, तो इसका हर जो होगा ना, हर के इसके गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए, ठीक ना, 2 और 5 आ जाए तब परिमेय संख्या शांत कहलाएगा। यदि इसके हर के गुणनखंड में, ठीक ना, ये गुणनखंड ही है ना जी, जैसे कि कोई भी संख्या आपको दिया रहेगा उसको गुणनखंड करेगा तो या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए। समझ रहे हैं? या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों एक साथ हो, तो वैसे कंडीशन में परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होंगे। यदि अशांत के लिए यदि p बटा q के रूप में हो और उसका अभाज्य गुणन करने पे या 2 आ रहा है, 3 आ जा रहा है, 5 भी आ जा रहा है। समझ गए? तो देखिए यहाँ पर एक 3 भी आ गया, तो ऐसे कंडीशन में इसका अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। समझ गए? q बराबर नहीं हो रहा है 2 के पावर m 5 के पावर n के। इसमें देखिए 2 5 है, इसमें एक 3 भी आ जा रहा है। समझ गए? तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत कब हो जाएगा? जब 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या अगर उसमें मिल जाता है तो आपका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। जैसे कि देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/8 है, दूसरा आपका ले लेते हैं 3/75 और तीसरा ले लेते हैं 1/250 और एक चौथा ले लेते हैं 1/27। ठीक, अब इसका चेक करते हैं इसका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत। तो सबसे पहले क्या करना, इसके हर को जो है ना 1/8 है, इसको गुणनखंड कर लीजिए। तो इसका गुणनखंड देखिए क्या होगा, 2 से ले जाएंगे 4 दूना 8, फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से ले जाएंगे 1, इतना ही जाएगा ना। यानी 2 कितना बार आया? 3 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुना 2 गुना 2। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2, कई बार है, 1 2 3 बार है ना, तो 2 के पावर 3
तो देखिए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आया, तो इस कैसा परमेय संख्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। परमेय संख्या के दशमलव पर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 5 के पावर 0 छुपा हुआ ना, हम जानते हैं कि 5 के पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 गुना करिएगा तो यही आ जाएगा कि नहीं, 2 के पावर 3 आएगा ना। तो यहाँ पे यही याद रखना है कि जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ जाए, है ना, या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों रहे, तो ऐसे कंडीशन में परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब चलिए देखिए इसको देखते हैं। जैसे कि अगर कोई देखिए यहाँ पर 3/75 है, ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये कट रहा है, आपको काट के चेक कर लेना है। अगर कटने वाला रहे तो आपको काट देना है, इसको काट भी सकते हैं हम। 25/75 यानी कि 1/25 आया। तो देखिए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है जी, 5 × 5, है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 के पावर 2, 5 2 बार है ना, तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसका भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। होगा कि नहीं। देखिए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करने पे केवल कितना आया है, 5 आया है, तो 5 आया है तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो इसके आगे में हम यहाँ पे 2 के पावर 0 गुना लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 गुना 5 के पावर 2, समझ गए। ऐसे भी ये 5 के पावर 2 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के रूप का होगा तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तीसरा चेक कर लेते हैं। जैसे कि तीसरा आपका क्या है, 1/250 है, ठीक। इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 × 5 के पावर 3, 2 × 5 के पावर 3, ठीक ना। इसको करिएगा तो 2 के पावर 5 के पावर 3 आ जाएगा। अच्छा समझ गए। तो इसका भी आपका परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। होगा कि नहीं। केवल इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए देखिए चौथा समझिए। देखिए 1/27 है, अगर आप 27 का गुणनखंड कर लेते हैं 27 का, तो आपका हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27 फिर 3 3 9 3, यानी कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करने पे हमें कितना आया जी, 1 2 3 बार है ना, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट 3 के पावर 3। तो देखिए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में देखिए क्या करा, अशांत के लिए क्या करा, क्यू 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं हो। तो देखिए 2 और 5 है नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। समझ गए ना, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। समझ गए। यहाँ पे 2 के पावर और 5 के पावर m के रूप के नहीं है, इसलिए इसका परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। कोई दिक्कत। देखिए आप इसको एक और तरीका से भी चेक कर सकते हैं। अगर देखिए पूरा कट जाए, जैसे कि देखिए 8 से हम 1 में भाग करेंगे, 8 से 1 में भाग करेंगे, अगर यहाँ से पूरा कट जाएगा तब भी समझिए कि आपका परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो रहा है। जैसे 8 से हमको 1 में भाग देना है, 0 देंगे, दशमलव उतारेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, एक बार में ले जाएंगे 8 9, 10 में से 8 जाएगा 2, फिर 0 लगाएंगे, 8 का 8 दूना 16, 8 या 24, 2 बार में जाएगा 16 ना, 10 में से 6 जाएगा 4, एक कट गया, फिर 0, 8 5 40, 5 बार में 40। देखिए यहाँ भी पूरा कट गया, तो एक परमेय संख्या के दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यदि पूरा कट जाता है तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से बाकी आप 25 से 1 में भी भाग दे करके चेक करिएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक ना। ये भी आपका पूरा कट जाएगा, लेकिन ये पूरा नहीं कटेगा। तो आप भाग दे करके भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत चेक कर सकते हैं। और आपको ये कंडीशन जो बताए हैं इसको भी आपको याद रखना है। शांत होने के लिए हमने बताया कि Q बराबर 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए, और जहां m तथा n पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या है ना, पावर में क्या आता है, देखिए पूर्ण संख्या आता है कि नहीं, अरे माइनस में नहीं होना चाहिए, अशांत, ठीक। अशांत होने के लिए Q बराबर 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का हो, जहां m तथा n पूर्ण संख्या है, ठीक ना। Q कभी भी 2 और 5 के पावर m n के रूप के बराबर नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में अशांत हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। चलिए आपका एक्सरसाइज है 1.1 में,
इसमें देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। नीचे दिए गए कथन सत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। चलिए प्रश्न बनाते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा सभी लोग, क्या कर रहा है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कर रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है जी? तो नहीं होता है, ठीक ना, नहीं, असत्य हो जाएगा, असत्य, असत्य। क्यों होगा कि देखिए आप पढ़े थे कि पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 यही होता है ना। और प्राकृत संख्या हम क्या पढ़े थे, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 यही होता है। तो क्या करा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या आपका 1 2 3 4 5 होता है, लेकिन जीरो आपका एक पूर्ण संख्या है ना, तो प्राकृत संख्या कैसे हो सकता है, नहीं होगा, इसलिए हम लिखेंगे असत्य, ठीक है ना। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता। हाँ यही कहा देता है अगर कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है तो हो जाता है। देखिए इसके सारे अंक इसमें मिल रहे हैं तो पूर्ण संख्या होता है। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है तो ये सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। जैसे कि 2 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो देखिए परिमेय संख्या के रूप में भी हो गया कि नहीं, p/q के रूप में होगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा सत्य। समझ गए, क्या हो जाएगा, सत्य, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। जैसे कि हमने पढ़ाए थे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है और प्रत्येक पूर्ण संख्या आपका इंटीजर हो जाता है, यानी कि जेड या जेड भी लिख सकते हैं। और प्रत्येक पूर्णांक एक आपका परिमेय संख्या होता है, पढ़ाए थे ना, प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या हो जाता है, परिमेय संख्या, इसके बारे में हम बता चुके थे। तीसरा देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है, नहीं। जैसे कि आपका परिमेय संख्या 2/3 है तो यह पूर्णांक होगा जी, नहीं होगा, यह नहीं होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य। समझ गए। यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में है तो वह एक पूर्णांक है। जैसे कि ले लीजिए उदाहरण में हम ले लेते हैं 4/2, ठीक, 4/2, 2 से काट देंगे तो 2 दूना 4, तो 2 आया तो क्या आया, एक पूर्णांक ही आया ना, ये तो एक पूर्णांक ही है। यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q बराबर +-1 हमको रखना पड़ा, यहाँ देखिए तो 2 आ गया तो यहाँ पर +-1 रखना पड़ा, नहीं रखना पड़ा, तो ये हो जाएगा असत्य। ये क्या हो जाएगा, असत्य। देखिए तो 2 पूर्णांक है लेकिन हमको +-1 कह रहा है रखने के लिए, तो रखने की जरूरत पड़ा है जी, नहीं पड़ा। आगे देखिए, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, p/q है ना, क्या पूर्णांक नहीं है तो q और +1 नहीं हो सकता है। जैसे कि क्या रहा, यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में है तो कह रहा है क्या पूर्णांक नहीं होता है। जैसे हम ले लेते हैं p/q के रूप में रखने के लिए कह रहा है, तो ले लीजिए ना 6/3, ठीक, कोई परिमेय संख्या p/q हो तो यह पूर्णांक नहीं है। देखिए तो ये पूर्णांक होगा जी, बताइए 6/3 है तो ये पूर्णांक हो जाएगा। देखिए ये तो परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है तो ये पूर्णांक नहीं है। देखिए ये बात सही है कि p/q परिमेय संख्या है लेकिन यह पूर्णांक नहीं है, यानी कि यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य है। बात को समझ रहे हैं ना, कह रहा है यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में, p/q तो क्या करा, पूर्णांक नहीं है, यानी कि ये पूर्णांक नहीं है। तो देखिए बात सही है कि p/q एक परिमेय संख्या है, यह पूर्णांक नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। समझे, आगे बढ़िए। निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखिए। चलिए इसे p/q के रूप में लिखना है। जैसे पहला देखिए 9 है तो 9 को लिखना है 9 और नीचे में 1 लगा दीजिए, p/q के रूप में हो गया कि नहीं, बस ऐसे ही कर देना है। -13 है तो इसको आप लिख दीजिए -13/1, 1 लगा दीजिए। तीसरा का देख लीजिए 20 है तो आप 20/1 लिख दीजिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या के रूप में हो गया। समझ में आया। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरे नंबर में कह रहा है क्या p/q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0 ले लें, ठीक, कह रहा है p/q परिमेय संख्या यदि p बराबर 0। देखिए अगर p की जगह पर हम 0 ले लेते हैं, जैसा कि कह रहा है प्रश्न में, यहाँ पे q तो भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 0, तो 0 क्या है, ये
आपका ये परिमेय संख्या है, तो ये बिल्कुल है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो फिर 1 है ना जी। तो ये क्या है, परिमेय संख्या ही है ना, परिमेय संख्या है, तो ये आपका हो जाएगा हाँ हाँ हो जाएगा परिमेय संख्या। कह रहा है क्या, P/Q परिमेय संख्या है यदि Q बराबर 0 ले लेते हैं। तो देखिए आपका P/Q है और कह रहा है Q बराबर 0, अगर हम Q बराबर 0 ले लेंगे तो इसका मान इन्फिनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, लिखेंगे नहीं। समझ गए, आगे बढ़िए। चौथा नंबर का है रिक्त स्थानों को भरे। देखिए 7/16 का दशमलव में बदलने पर दशमलव प्रसार क्या होगा, समझ गए, दशमलव प्रसार पूछ रहा है। देखिए तो इसके हर का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 16 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से लगाएंगे 8 दूना 16, फिर 2 से ले जाएंगे 4 दूना 8, फिर 2 से ले जाएंगे 2 दूना 4। इसके अभाज्य गुणनखंड करने पे आपका 2 4 बार आया ना, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7/2 के पावर 4। तो देख रहे हैं इसके हर का भाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा ना, ये शांत हो जाएगा। आगे देखिए 3/25 है, तो इसका भी देखिए अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 के पावर 2। हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के पावर 2, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत भरेंगे। यहाँ देखिए 7/12 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, कर लीजिए यहाँ पे 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से 3 दूना 6, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो हम देख रहे हैं 2 के पावर 2 गुना 3 आ रहा है, यानी 2 और 3 आ जाए, तो इसका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत क्या हो जाएगा, अशांत। चौथा देखिए यदि परिमेय संख्या P/Q के हर का रूढ़ गुणनखंड 2 और 5, ठीक ना, P/Q है और इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर इसका हर में 2 और 5 है, तो P/Q को दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या होगा, हम बताए थे ना अभी कि यदि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो तो कैसा परिमेय संख्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो देखिए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में कह रहा है 2 और 5 है, तो P/Q को दशमलव रूप में कहा जाएगा, तो शांत हो जाएगा ना, शांत कहा जाएगा। समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जी आगे का प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर है, ध्यान से देखिएगा। कह निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलने पर शांत होगा, सही निशान लगाइए। शांत होने के लिए आप सही निशान लगाना है। यहाँ पे देखिए पहला में क्या कर रहा है, प्रश्न में 2/11 है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा जी, नहीं होगा। देखिए 11 है तो कहाँ से होगा, 5/16 है, ए हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक ना, आपका हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इसका गुणनखंड करिएगा तो 2 ही आएगा। छठा देखिए निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव होगा, अशांत होने के लिए कह रहा है, तो क्या हो सकता है, यही तो आपका हो जाएगा 5/9 है, इसको अभाज्य गुणनखंड में 3 ही आएगा ना केवल, तो ये हो जाएगा, समझ गए। ये तो नहीं होगा, ये तो आपका शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा। 7 नंबर देखिए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन अवसानी दशमलव को निरूपित करता है। अवसानी का मतलब है आपका शांत के बारे में पूछा जा रहा है, समझ गए, शांत दशमलव को निरूपित करता है, कौन सा शांत दशमलव को। देखिए इसमें 3/8 है, ये हो जाएगा एक, और क्या हो सकता है, तीसरा नहीं होगा, और ये दूसरा नहीं हो सकता, 7 है ना, नहीं होगा, तीसरा आपका हो जाएगा, इसका फैक्टर करिएगा तो आपका आएगा 2, 2 5, और चौथा हो सकता है जी, नहीं चौथा भी नहीं हो सकता, 5वां भी नहीं होगा, एक छठा हो जाएगा, ठीक ना, इसका भी हो जाएगा छठा, और कौन हो सकता है, ये भी नहीं होगा, 7 नंबर नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका एक 8 नंबर, ठीक ना, ये सब का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, समझ गए। आगे देखिए 8 नंबर का निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अवसानी, अवसानी का मतलब यहाँ पे अशांत के बारे में बोला जा रहा है, अशांत दशमलव को निरूपित करता है। तो अशांत के लिए तो सबसे यही आपका हो जाएगा फर्स्ट में 11/7 है ना, अभाज्य गुणनखंड में 7 है ना, ये तो नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, और कौन हो सकता है, ये हो जाएगा 5वां, छठा भी हो जाएगा, और ये छठा हो जाएगा ना, 7वां, और ये 8वां, यहाँ ठीक ना, यहाँ 5वां भी हो जाएगा, छठा और 7वां 8वां, इसमें सब हो जाएगा, बस आपको खाली ये नहीं होगा, चौथा और 5वां नहीं होगा, ये सब शांत हो जाएगा, समझ गए।
आगे देखिए 9 नंबर का निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये वाला प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसको आपको दशमलव के रूप में लिखना है, ठीक, और बताना है कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है इसका। तो चलिए इसे बनाते हैं, एक दो प्रश्न बता देते हैं, बाकी आप देख लीजिए। पहला देखिए 0.36 है, ठीक, दशमलव हटाएंगे नीचे 2 अंक 0 बढ़ाएंगे, ठीक ना। अब 100 से 36 में भाग करिए, 100 से 36 में भाग करना है। देखिए यहाँ पे हम दशमलव देंगे और यहाँ पे एक 0 ले लेंगे, ठीक। तो 3 बार में लगाएंगे 300, ये कट जाएगा, फिर 6 उतरेगा ना जी, फिर यहाँ पे 6 उतरेगा, ये 0, फिर एक 0 ले लीजिए, फिर कितना बार में जाएगा 6 बार में 600। देखिए पूरा पूरा कट गया ना। तो जब पूरा पूरा कट गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नहीं कटता तो अशांत हो जाता, समझ गए। जैसे कि देखिए दूसरा देख लेते हैं, बाकी आप बना लीजिएगा। 3 से भाग करना है 10 में, भाग करिए। 3 से लेके जाएंगे कितना बार में जाएगा, 3 तरीके 9, 3 बार में ले जाएंगे तो 3 तरीके 9, 10 में से 9 जाएगा 1, फिर 0 लगाइएगा, दशमलव दीजिएगा, फिर 0 लगाइएगा ना, फिर लेके जाएंगे कितना से 3 बार से, 3 तरीके 9, फिर 10 में से 9 जाएगा 1, फिर 0 दीजिएगा, फिर ले जाइएगा 3 बार में, तो 3 तरीके 9, फिर 10 में से 9 जाएगा 1, यानी ये कटेगा नहीं, ये ऐसा ही रिपीट होते चला जाएगा संख्या। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर रेकरिंग दे देंगे, वार 3.3 के ऊपर वार, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये दर्शाएगा ये संख्या रिपीट करते रहेगा, ये कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत ना, अशांत आवर्ती, है ना, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। तो बाकी आप चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसे P बटा Q के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, चलिए 2 विधि बताएंगे, 2 विधि आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, जैसे कि आपको इसको मान लेते हैं, ठीक ना, x बराबर, यहाँ पर आपको प्रश्न लिख देते हैं 1.27। अच्छा, इसके ऊपर बार का मतलब क्या समझ रहे हैं, ये संख्या रिपीट कर रहा होगा कि नहीं। यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर 1.27, ठीक। चलिए एक काम करते हैं हम इसमें, देखिए इसमें हम 100 से गुना करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, समझ गए। दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, समझ गए। चलिए तो 100 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x बराबर, देखिए अगर इसमें हम 100 से गुना करेंगे इसका मतलब यही है 1.272727। अगर इसमें हम 100 से गुना करेंगे तो 1.2 अंक इधर खिंचेगा कि नहीं, यानी हो जाएगा 127.27। ऐसे हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो इसमें अगर हम 100 से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 127.27 के ऊपर रेकरिंग, ये समीकरण हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटा लेना है, ध्यान से देखिए। लेकिन यहाँ पे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाएंगे, ये आपका है 100 ना, तो 100x माइनस का x बराबर, इसमें इसको घटाएंगे, यानी 127.27 है ना, 127.27 माइनस इसको घटाएंगे 1.27 को, एक पर रेकरिंग है, इसे इसलिए किया है ताकि बराबर हो जाए, समझ गए, ये दोनों बराबर हो जाए और घट जाए। तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे 100 में से 1 तो क्या हो जाएगा 99 ना, 99x, और इधर देखिए 27 से 27 तो 0 हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं। और यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 को यहाँ पे घटाएंगे, कैसे घटाते हैं, 127.27 है, तो इसको घटाएंगे तो 127, ऐसे ही घटाते हैं दशमलव, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6, यानी 2 1, तो 26 आ जाएगा, 126। यहाँ गुणांक को डिवाइड में भेज दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 126/99, 126 इसको हटा दे 33 या 99, और यहाँ पे कटा दीजिए 42 या 126, फिर इसको और कटा सकते
14 ना, 14 और 11 33 यानी कि 14/11। देखिए P बटा Q के रूप में लिखा गया कि नहीं, इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 0.33 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर रेकरिंग दे सकते हैं, समझ गए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ इसी तरह से इसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 0.2 के बाद देखिए 35 रिपीट कर रहा है, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.2 35 के ऊपर रेकरिंग दे सकते हैं। देंगे कि नहीं, चलिए समझ में आया। देखिए इसको आप एक और विधि से बना सकते हैं, जैसे कि देखिए क्या है जी 1.27 के ऊपर रेकरिंग है, समझ गए। चलिए यहाँ दशमलव हटाएंगे, ठीक नहीं, दशमलव हटा के देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस दशमलव हटा के 1 प्लस और ये 27 है ना, ऊपर में जितना अंक रहेगा उतने नीचे 9 लगा देंगे, समझ गए। तो ये 99 हो गया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, दूसरा विधि बता रहे हैं, इसको भी समझ लीजिए। इसका एलसीएम ले लेंगे 99 से 1 में भाग करेंगे 99 आएगा, मल्टीप्लाई करेगा 1 में जाके तो 99 आ जाएगा, प्लस 99 से 99 कटा तो क्या आएगा 27 ना, जोड़ दीजिए ऊपर में 9 7 16 के 6 बाकी 1 9 2 11 12 यानी 126/99। इसको भी आप कटाइएगा तो उतना ही बार में कट जाएगा, यानी कि 42 या 126 और 33 तिया 99, फिर इसको कर दीजिए 4 42 11 33 यानी कि हो जाएगा आपका 14/11। आया कि नहीं सेम आंसर, आ गया ना। चलिए उसी तरह से बाकी आप बना लीजिएगा, दूसरा और तीसरा भी बना लीजिए। एक चौथा देख लेते हैं। चौथा में देखिए आपका क्या कर रहा है, इसको भी बना दे क्या। देखिए आपका ये जो आपका 0.3 के ऊपर बार है, तो इसको आप ऐसे लिखिए ना 0 दशमलव हटाइएगा 3 हो जाएगा, ऊपर में एक अंक है तो नीचे एक 9 दे देंगे, 9 लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से भाग करेंगे 9 ऊपर जाएगा तो 0 आ जाएगा, 0 गुना करेगा तो 0 आएगा ना, 9 से 9 कटा 3 जोड़ दिएगा तो 3/9। ये भी आपका P बटा Q के रूप में हो गया कि नहीं। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा में आपका है 0.235 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर 0.235, समझ गए। इसके ऊपर रेकरिंग है। इसमें हम क्या करते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो इसमें हो जाएगा 10x बराबर। देखिए इसमें अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा कि नहीं, इसलिए हम यहाँ से 10 से गुणा किए हैं। यहाँ हो जाएगा 2.35 के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा, समझ गए। दशमलव खिंचा क्या नहीं इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.35 के ऊपर रेकरिंग। ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट था। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे, अगर गुणा करने पर ऐसा इसलिए किए थे कि बराबर हो जाएगा, इसलिए हम इसमें 10 से गुणा किए थे। अब 100 से गुणा करेंगे तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 ना, 1001 बराबर। देखिए इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ खिसक क्या आ जाएगा, यानी हो जाएगा 235.5 के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 3, समझ गए। ये दोनों बराबर होने के लिए इस तरह से किए थे ताकि इसका लास्ट वाला जो है ना अंक बराबर हो जाए। अब लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाएंगे समीकरण 3 में से, यानी कि आपको हो जाएगा 1000x माइनस का 10x बराबर यहाँ पे 235.35 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 2.35 के ऊपर रेकरिंग। तो घटाइए कितना आ जाएगा जी, 1000 में से आपको घटाना है तो 990 ना, 990 बराबर इधर आपका ये तो घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा कितना 233 होगा ना, डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 233/990। तो देखिए P बटा Q के रूप में हो गया कि नहीं, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो बाकी का आप बना लीजिएगा। आइए जी आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। बाकी के प्रश्न आप बना लीजिएगा, ठीक ना। परमेय संख्या
निकालना ही है आपको। 2 परिमेय संख्या 3 परिमेय संख्या आपको निकालने के लिए बता चुके हैं, तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। 3 मेथड बता दिए। यहाँ देखिए दशमलव का इसे आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है 0 और 0.2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। कितना? 3 परिमेय संख्या। तो चलते निकालते हैं। पहली परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 1/2 ए के जगह पे लेते हैं 0 प्लस बी के जगह पे लेते हैं 0.2। जोड़ दीजिएगा तो आपका 0.2/2, 2 से भाग दीजिएगा तो 0.1 आ जाएगा। 0.1 यानी कि दोनों के बीच में निकालते हैं 0.1। ठीक। अब दूसरी परिमेय संख्या, निकालना था 1/2, तो इसके और इसके बीच निकाल देते हैं। 0 प्लस 0.1 के बीच के निकालते हैं। जोड़िएगा तो ऊपर आ जाएगा 0.1, नीचे 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.05 आएगा ना। यानी कि ये दोनों बीच का परिमेय संख्या आपका आ गया 0.05। समझ गए? अब देखिए 1 और 2 के बीच के निकालते हैं, 0.2 के बीच के लिखेंगे। तीसरी परिमेय संख्या निकालना, यानी कि हो जाएगा 1/2, तो आपका हो जाएगा एक जगह पे 0.1 प्लस 0.2 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 0.3 ना, और 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.15। ये दोनों बीच के परिमेय संख्या कितना आ जाएगा 0.15। 3 परिमेय संख्या निकाल दिए। आगे देखिए 25 नंबर, यदि x और y परिमेय संख्याएं हैं तो साबित करें कि निम्नलिखित भी परिमेय संख्या होगा। चलिए इसे बनाते हैं। एक आप प्रश्न बना देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सभी के लिए। माना x बराबर p/q तथा y बराबर m/n 2 परिमेय संख्याएं है। कोई दिक्कत? चलिए इतना मान लिए हैं। अब यहाँ पर रख दीजिए। क्या कर रहा है? पहला देखिए x² माइनस का y²। x की जगह पे क्या माने p/q ना, तो यहाँ पर रखिए p/q और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस y है तो y को m/n माने ना, m/n इसका स्क्वायर कर दीजिए। चलिए यहाँ अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। यहाँ हो जाएगा p² बटा में q² माइनस m² में n²। दोनों के एलसीएम ले लीजिए तो q² और n² हो जाएगा ना, n²। q से q कटेगा, n बचेगा, n जाके ऊपर में गुना करेगा तो आपका हो जाएगा p² और n² माइनस, यहाँ देखिए n से n कटेगा, q बचेगा, ऊपर जाके गुना करेगा तो आपका हो जाएगा m² q²। तो देखिए p/q के रूप में लिखा गया कि नहीं, बटा के रूप में है ना। चल तो उसी तरह से दूसरा देख लीजिएगा। ठीक ना, चौथा में आपको उसी तरह से जोड़ देना है, भिन्न का जोड़ बना देना है। रख के मान x के जगह रखिएगा ना जी, ये p/q और y की जगह पर रख दीजिएगा m/n, बाकी उसी एलसीएम ले लीजिए। तीसरा देखिए, तीसरा x/y। ठीक, x का मान हम क्या माने p/q है ना, p/q। y क्या है तो m/n। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आप पलट दीजिए ना तो आपका हो जाएगा p/q गुना ये चल जाएगा ऊपर, यानी हो जाएगा n और बटा में m, गुना कर दीजिए तो p/n और बटा में हो जाएगा q/m। ठीक ना, सीधे यहाँ पर ले जाइए, इसको यहाँ बेच दीजिए तो pn और बटा में qm। तो ये भी देखिए एक परिमेय संख्या के रूप में है कि नहीं, p/q के रूप में है जी। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए एक लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। 26 नंबर, यदि a एक परिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि a के पावर n भी एक परिमेय संख्या होगा जहां n से बड़ी है प्राकृत संख्या। ठीक ना, n जो है ना एक से बड़ी प्राकृत संख्या है। n क्या है? एक से बड़ी प्राकृत संख्या है। चूंकि हम देखिए हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या ही होता है, जानते हैं ना जी। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है। आप पे पढ़े हैं, बताए हैं कि 2 परिमेय संख्याओं को अगर आपस में गुना करें तो वह एक परिमेय संख्या ही होता है। जैसे a² है, इसलिए a², तो a² को अगर हम गुना करेंगे तो a गुना a तो क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही आएगा।
अरे देखिए ए गुना ए, दो परिमेय संख्या है ए और ए, अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। ठीक, तो यह एक क्या है, परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, उसी तरह से अगर हम ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर में अगर हम ए से गुना करेंगे तो भी एक परिमेय संख्या आएगा, परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए दो परिमेय संख्याओं को गुना किया जा रहा है तो क्या आ रहा है दो परिमेय संख्याओं को गुना करेंगे तो ए क्यू आएगा। तो ए क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या ही है ना। देखिए दो परिमेय संख्या है जी, एक देखिए ए स्क्वायर है, एक ए है, तो यदि हम दोनों को गुना करेंगे तो ए क्यू आया, ए क्यू भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, समझ गए। उसी तरह से अगर हम ए क्यू में अगर हम ए से गुना करें, ए क्यू में अगर ए से गुना करेंगे तो ए के पावर 4 आ जाएगा, तो यह भी एक परिमेय संख्या है, यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। तो इसी तरह से डॉट 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 आप ए के पावर एन तक जाएंगे तो यह भी एक परिमेय संख्या ही आएगा, परिमेय संख्या होगा। यही आपको प्रूव करना था, क्या सिद्ध कीजिए कि ए के पावर एन भी एक परिमेय संख्या होगा तो होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम गुना कर रहे हैं, ए स्क्वायर को गुना किए तो देखिए ए गुना ए स्क्वायर क्या है, दो परिमेय संख्याओं को गुणनफल है ना, एक परिमेय संख्या हो रहा है। उसी तरह से हम ए स्क्वायर में ए को गुना किए तो ए क्यू आया, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। फिर देखिए ए क्यू में ए से गुना किए तो ए के पावर 4 आया, दो परिमेय संख्या है ना जी, और गुना किए तो ए के पावर 4 आया, यह भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। उसी तरह से डॉट डॉट हम ए के पावर एन तक अगर जाएंगे तो वह भी तो एक परिमेय संख्या होगा। यही आपको दिखाना था ना कि ए एक परिमेय संख्या हो तो सिद्ध करिए ए के पावर एन भी एक परिमेय संख्या। तो बिल्कुल जब ए को गुना किया जा रहा था, ए को ए से गुना किया जा रहा है, दो परिमेय संख्या को गुना किया जाता है तो एक परिमेय संख्या ही आ रहा है, ए स्क्वायर क्या आ रहा है, एक परिमेय संख्या आ रहा है। फिर ए स्क्वायर में अगर फिर ए से गुना किया जा रहा है तो ए क्यू आ रहा है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है, समझ गए। ए क्यू फिर ए से गुना किए तो ए के पावर 4 आई, यह भी एक परिमेय संख्या है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं डॉट 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 ए के पावर एन भी एक परिमेय संख्या होगा, समझ गए। यही आपको सिद्ध करना था कि ए के पावर एन भी एक परिमेय संख्या होगी, तो बिल्कुल होगी। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो प्लीज जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा थम्स अप कर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनमें शेयर करिए, उनमें मिल करके, ठीक है ना, एक साथ पढ़िए। अपने दोस्तों में जब मिल करके पढ़िएगा तो पढ़ने का कुछ और ही मज़ा होता है। और एक दूसरे से प्रश्न करिए, है ना, वो आपसे पूछेंगे, आप उससे पूछिए, इससे आपका कमजोरी भी दूर हो जाएगा, कहीं पर दिक्कत है तो, और आप तेज भी हो सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दोस्तों में मिल करके पढ़िए। ज्ञान बांट करके पढ़ने से ज़्यादा मिलता है, छुपा करके नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।